हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभजोत। आज के ट्यूटोरियल में हम एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करना, उसमें डेटा फिल करना, नेविगेट करना, रोज और कॉलम्स को इंसर्ट और डिलीट करना आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। Windows R Run Dialog WINWORD. विनवर्ड रन डायलॉग बॉक्स में लिख के हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। Enter. Desktop. Folder view list view. Zoom 14 of 14. To move the items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. Document 1 Microsoft Word. तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट 1 खुल गया है। अब ये जान लेते हैं सबसे पहले कि टेबल है क्या। Table is basically a combination of rows and columns which are made up of small cells. Cells are like small boxes. ये small boxes जो हैं ये rectangular form में हैं। हमारे डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने बड़े या कितने छोटे होंगे। तो सबसे पहले इंसर्ट करना सीखेंगे। तो क्योंकि ये टेबल को हम इंसर्ट कर रहे हैं तो ये हमें इंसर्ट टैब में ऑप्शन मिलेगा। शॉर्ट तरीके से हम Alt N से इंसर्ट टैब में जाएंगे। Alt N. Upper ribbon. Insert tab 2 of 7. To switch pages press Ctrl plus tab. Alt followed by N. यहाँ पर हम टैब से मूव करके भी टेबल्स में जा सकते हैं, बट हम शॉर्ट का यूज कर रहे हैं तो हम टी से टेबल में जाएंगे। T. Lower ribbon. Tables group box 1x1 table grid 1 of 80. To move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys Alt followed by N. T. तो यहाँ पर हमें 1x1 टेबल ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। 1x2 table grid 1x2 11. टेबल। Insert table group box 2x2 table grid 12 of 8. तो इस तरह से हम रोज और कॉलम्स यहाँ पर अप डाउन एरो से 1x2 या लेफ्ट राइट एरो 1x से menu quick table sub चूज कर सकते हैं। अभी हम इंसर्ट टैब में इंसर्ट टेबल का ऑप्शन में जाएंगे। 1x1 table grid तो 1 of हम यहाँ 80. पे To आई move कर through देते the हैं। हम यहाँ पे आई प्रेस कर देंगे तो हम डायरेक्ट इंसर्ट टेबल के ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। I. Insert table dialog. Table size. Number of columns edit spin box 5. To set the value use the arrow keys or type the value Alt C. तो जैसे ही हमने इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे एंटर किया, इसने नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा हमसे। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं और अगर अप डाउन एरो से चूज करना चाहें तो चूज भी कर सकते हैं। 3. यहाँ पर हमने 3 कॉलम्स ले लिए हैं, मैंने टाइप किया है। आप अप डाउन एरो से भी मूव कर सकते हैं। टैब कर रही हूँ। Number of rows edit spin box 2. To set the value use the arrow keys or type the value Alt. नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज लेते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी एंट्रीज आपको करनी है उससे एक रो ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमें ऊपर की रो हेडर्स के लिए चाहिए। यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं। 4. Fixed column width radio button checked. To change the selection press up or down. टैब से मूव किया है मैंने। फिक्स कॉलम विड्थ का ऑप्शन है ये। फिक्स कॉलम विड्थ से क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये क्या है कि कॉलम की विड्थ को फिक्स कर देगा, लेकिन अगर हमारा टेक्स्ट बड़ा है तो उससे हमारा सेल से हमारा टेक्स्ट बाहर आ जाएगा। तो हम टैब से मूव कर रहे हैं। Auto fit behavior edit spin box. Auto to set the value use the arrow. ऑटो फिक्स बिहेवियर, तो यहाँ पर ऑटो ही है और हमें यही चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली हमारे टेक्स्ट के साइज के अकॉर्डिंग सेल अपने आप को अपनी विड्थ को एडजस्ट कर ले। हम टैब से मूव कर रहे हैं। Remember dimensions for new tables checkbox not checked. To check press. रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल। डायमेंशन रिमेंबर करने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो डायमेंशंस हमने अभी ली हैं, आगे जब हम टेबल बनाएं तो हमें यही मिले, बट हमें हर बार अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट अलग अलग नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए होते हैं, तो हम इसे नहीं चेक करेंगे। OK button to activate press space bar. टैब से ओके पे आई, यहाँ पे एंटर कर देंगे, हमारी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। Table 1, uniform table, blank, row 1 of 4, column 1 of 3, edit. तो जैसे ही हमने ओके बटन पे एंटर किया, इसने बताया कॉलम 1 ऑफ 3, रो 1 ऑफ 4। इट मीन्स कि कॉलम 1 ऑफ 3 मतलब कि
हमारे पास 3 कॉलम्स हैं टोटल और हम फर्स्ट पे खड़े हैं, यानी कि हमारा कर्सर जो है वो फर्स्ट पे है। और रो 1 ऑफ 4 मीन्स कि हमारे पास टोटल 4 रोज हैं और हमारा कर्सर फर्स्ट पे है। तो रो भी फर्स्ट है जिस पे हम हैं और कॉलम भी फर्स्ट है, इट मीन्स कि सेल हमारा फर्स्ट ही है, यानी कि हम बिगिनिंग ऑफ द टेबल पे हैं। अगर हमें टेबल में मूव करना है, थोड़ा सा नेविगेशन देख लेते हैं। टेबल में अगर हम मूव करना चाहते हैं, अगर हमें एंड में जाना है, लास्ट सेल में जाना है, तो हम ऑल्ट कंट्रोल एंड का यूज करेंगे। Last cell in table. इसने बोला लास्ट सेल इन टेबल, ऑल्ट कंट्रोल एंड करके हम लास्ट में गए थे। स्टार्टिंग में वापस जाने के लिए हम ऑल्ट कंट्रोल होम का यूज करेंगे। Beginning of table. Blank. Row 1 of 4. Column 1 of 3. इसने बोला बिगिनिंग ऑफ टेबल। अब हमें अगर राइट में जाना है, यानी कि राइट वर्ड जो सेल है, सेकंड कॉलम का फर्स्ट सेल, इस पे हम जाएंगे तो ऑल्ट कंट्रोल राइट एरो का यूज करेंगे। Blank. Column 2 of 3. कॉलम 2 ऑफ 3, तो हम सेकंड कॉलम पे पहुंच गए। अगर हमें वापस लेफ्ट में जाना है तो हम ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो का यूज करेंगे। Blank. Column 1 of 3. तो इस तरह से हम मूव करेंगे। इसके अलावा हम टैब और शिफ्ट टैब से भी मूव कर सकते हैं, वो मैं आपको डाटा फिल करने के बाद बताऊंगी कि उसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम हेडिंग्स ले लेते हैं। S. R. Period. Space. N. O. Period. Blank. Column 2 of 3. सीरियल नंबर, N. A. F. E. नेम, Blank. Column 3 of 3. C. L. A. S. S. क्लास। Blank. Row 2 of 4. Column 1 of 3. तो हम अभी सीरियल नंबर के नीचे हैं, यानी कि सेकेंड रो में हैं। यहाँ पर हम 1 टाइप कर देते हैं। Num lock on. 1. टैप कर रहे हैं। Blank. Column 2 of 3. कॉलम 2 ऑफ 3, यहाँ पर कोई नाम दे देते हैं। T. E. E. N. A. 3 नाम। Blank. Column 3 of 3. 1. S. T. फर्स्ट, फर्स्ट क्लास। Blank. Row 3 of 4. Column 1 of 3. 2. Blank. Column 2 of 3. T. I. S. H. A. तीसरा। Blank. Column 3 of 3. 2. N. D. Blank. Row 4 of 4. Column 1 of 3. 3. Blank. Column 2 of 3. N. I. H. A. R. I. K. A. Blank. Column 3 of 3. Last cell in table. Warning. Pressing tab here adds an extra row. तो हम मूव करते करते अनाउंसमेंट्स का भी ध्यान रखेंगे। पहले हम यहाँ पर फिफ्थ क्लास लिख 5. लेते हैं। T. H. तो जैसे ही मैं टैब से मूव कर रही थी और टैब करते करते जैसे ही मैं लास्ट सेल में आई, तो इसने बोला प्रेसिंग टैब हेयर विल ऐड एन एक्स्ट्रा रो। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे टैब करेंगे तो एक रो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। एक बार देख लेते हैं। Table 1. Uniform table. Blank. Row 5 of 5. Column 1 of 3. तो वो बोल रहा है रो 5 ऑफ 5, जबकि पहले हमने रो 4 ली थी, तो रोज बढ़ गई हैं। इट मीन्स कि हमने टैब किया तो हमारी एक रो आ गई एक्स्ट्रा। अब हम मूव करना देखेंगे एक बार फिर से। सिलेक्टेड सेल्स का जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्शन कैसे होगा टैब के साथ। ऑल्ट कंट्रोल होम से जा रही हूँ। Beginning of table. SR. No. Row 1 of 5. Column 1 of 3. टैब से मूव कर रही हूँ। Name selected. Column 2 of 3. जैसे जैसे मैं मूव करूंगी वैसे वैसे ये सेल के कंटेंट के साथ उसको सिलेक्टेड बोलेगा। Class selected. Column 3 of 3. 1. Selected. Row 2 of 5. Column 1 of 3. Tina selected. Column 2 of 3. First selected. Column 3 of 3. तो ये जैसे जैसे हम टैब से मूव कर रहे हैं तो ये राइट वर्ड मूव कर रहा है, और जब राइट के सेल्स फिनिश हो जाते हैं तो नीचे वाली रो के फर्स्ट सेल पे आ जाता है। अगर हमें वापस पिछले सेल पे जाना है तो हम शिफ्ट टैब का यूज करेंगे। Tina selected. Column 2 of 3. 1. Selected. Column 1 of 3. लाइक दिस। सो अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि हम देखेंगे कि रोज और कॉलम्स को इंसर्ट और डिलीट कैसे करना है। सबसे पहले अगर हमें लगता है
एक तो ये तरीका है इंसर्ट करने का कि अगर लास्ट में रो इंसर्ट करनी है तो हमने टैब कर दिया, बट अगर हमें कहीं बीच में रो इंसर्ट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि वो टैब से तो होगा नहीं। 2, row 3 of 5. मैं थर्ड रो पे हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके ऊपर एक रो चाहिए, यानी कि सेकंड और थर्ड के बीच में एक रो चाहिए। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन की करूँगी, Applications menu cut unavailable. To move through items, press up or down arrow T. डाउन एरो का यूज़ कर रही हूँ। Copy unavailable C. Paste unavailable P. Insert sub menu I. इंसर्ट सब मेन्यू, यहाँ पे एंटर करूँगी। Insert columns to the left L. इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यानी कि जिस सेल पे मेरा कर्सर है, अगर उसके लेफ्ट में मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ एंटर कर दूंगी। और ऑप्शंस देखते हैं। Insert columns to the right R. इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, जिस कॉलम पे मैं हूँ, जिस सेल पे हूँ, उसके राइट में अगर हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है तो हम यहाँ एंटर कर देंगे। Insert rows above A. इंसर्ट रोज अबव, हमें यही वाला ऑप्शन चाहिए। तो क्योंकि जिस रो पे हम खड़े हैं उसके ऊपर हमें एक रो इंसर्ट करनी है, एक बार नीचे देख लेते हैं। Insert rows below B. अगर नीचे इंसर्ट करनी होती रो तो हम इंसर्ट रोज बिलो पे जाते हैं। Insert cells dot 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 E. इंसर्ट सेल्स भी कर सकते हैं। Insert columns to the left L. Insert columns to the right. Insert rows above A. तो इंसर्ट रोज अबव चाहिए हमें, क्योंकि हमें उसके ऊपर एक रो चाहिए। Leaving menus. Edit. तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो एक रो ऐड हो गई। देख लेते हैं कि ऐड हुई है या नहीं। Blank row 3 of 6. इसने बोला रो 3 ऑफ 6। रो हमारे पास पहले 5 हो गई थी जब हमने लास्ट में एक बार टैब से लास्ट में ऐड करी थी रो। अब हमारे पास बीच में भी है एक रो, तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा रोज हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मिडिल वाली रो है जो, ये मेरे से गलती से ऐड हो गई है, तो इसको इसके ऊपर कर्सर रखते हैं पहले। 1, row, blank row 3 of 6. इस पे एप्लीकेशन की करेंगे। Applications menu cut unavailable. To move through items, press up or down arrow T. डाउन एरो से मूव करेंगे। Copy paste unavailable. Insert sub. Delete cells dot 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 D. डिलीट सेल्स पे एंटर करेंगे। Menu delete cells dialog. Shift cells left radio button checked. Shift cells up radio button checked. To change the selection, press up or down arrow Alt. शिफ्ट सेल्स का यूज करके हम सेल्स को शिफ्ट कर सकते हैं। Delete entire row radio button checked. To change the selection, press up or down. डिलीट एंटायर रो। Delete entire column radio button checked. Shift cells left radio button checked. Delete to change the selection, press up or down arrow Alt R. Delete entire row radio button checked. तो हमें यही ऑप्शन चाहिए, डिलीट एंटायर रो। हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। Edit. अब हम देख लेते हैं हमारे पास कितनी रोज हैं। 2, row 3 of 5. रो 3 ऑफ 5, तो बीच में हमारे पास 6 रोज हो गई थी, अब ये 3 ऑफ 5 बता रहा है, तो इट मीन्स कि हमारे पास अब टोटल 5 रोज हैं। और हमने हमारा जो कर्सर है वो थर्ड रो पे है। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। आगे के ट्यूटोरियल में मैं आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और टेबल टू टेक्स्ट बताऊंगी। थैंक यू।